चलो भाई, तो कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे इसके? 7 तक। 8 क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। चलो यार, आप कोई बात नहीं करेगा, प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। भाई एक एपी में टर्म्स कितनी है? 50। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी कितनी है? 50। अब आगे चलते हैं। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक इस बात को लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुझे क्या गिवन है? इस एपी की थर्ड टर्म 12 गिवन है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब नेक्स्ट आगे, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और उसकी जो लास्ट टर्म है वो कितनी है? 106। फाइंड द 29th टर्म, और मुझे क्या निकालनी है? उसकी 29th टर्म निकालनी है। अब मैं कुछ बातें पूछ रहा हूँ, मुझे उन बातों का जवाब दो। भाई इस एपी की थर्ड टर्म कितनी है? 12। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? जल्दी बताओ। 50। लास्ट टर्म कौन सी है? 106। तो जो लास्ट टर्म है उसे लिखूंगा कैसे? A50 लिखूंगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50। तो जो लास्ट टर्म है वो कौन सी होगी? 50 ऐसी तो होगी। और इसने बोला है जो लास्ट टर्म है वो कितनी है? 106। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह सकता हूं जो A50 है वो कितना है? 106। और उसमें मुझे निकालना क्या है? 20। फाइंड इट्स 29th टर्म, मुझे ये निकालना। अब यार कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अगर मुझे दो टर्म्स पता हो तो क्या मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं? है ना भाई, दो इक्वेशन बन जाएगी, इनको सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। और जब आपके पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आ गया तो क्या आप इसकी 29th टर्म निकाल सकते हो? एक बार करना सारे। चलो भाई ध्यान देना। अब यहां ध्यान दो, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ स्टॉप राइटिंग नाउ। यार मुझे पता था A3 12 है, तो यार A3 को बता रहा कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D, सबको पता है कितना आ गया? 12। फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अगला क्या था? A50 कितना है? 106। इसे कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 49D कितना आ गया? 106 सेकेंड। ये दो इक्वेशन बन गई पक्का। अब इनको सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। माइनस 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 कैंसिल। 2D माइनस 49D माइनस 47D, ये कितना हो गया? माइनस 94। तो देयरफॉर D कितना आ गया? माइनस 94 अपॉन माइनस 47। तो D कितना आ गया? 2। D की वैल्यू 2 आ गई। सबको समझ में आ गया? अब D कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में। पुट इन फर्स्ट, डाल दो। A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। 12 माइनस 4, A कितना आ गया? 8। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मुझे निकालना क्या है इसमें? 29। अब तो कुछ भी निकाल सकते हो यार। A29 का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? A प्लस 28D। A कितना है? 8। 28D कितना है मेरे पास? 2। 28 2 ज़ा 56। 56 प्लस 8 कितना हो गया? 64। आंसर समझ में आया कुछ? D माइनस 2 नहीं, D प्लस 2 आ रहा है भाई। समझ गए सारे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो क्या बोला है? इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली। पता लग गया? अच्छा इस सबने नोट कर लिया? करो फटाफट से करो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। इफ थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8, क्या मतलब है इस बात का बताना? थर्ड टर्म कितनी है? थर्ड टर्म 4 है यार, और 9th टर्म कितनी है? ये सबको समझ में आ गया भाई? इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब बताना इसमें निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में करना क्या है?
इस एपी की एक टर्म 0 है, मुझे बताना है वो कौन सी है। तो मुझे पता है क्या निकालना है, एन निकालना है। पढ़ा था ना विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, तो क्या निकालते थे, एन ही तो निकालते थे। बात समझ में आई? चलो मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान दो एक बारी। फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म ये पता है, ये पता है, मैंने लेट कर लिया, लेट ए एन इक्वल्स टू 0। मैंने क्या लेट कर लिया, जो ए एन है वो क्या है 0। मैंने मान लिया कि nth टर्म क्या है 0। तो अब मुझे क्या निकालना है इसमें यार, n निकालना है। क्या निकालना है, n। क्वेश्चन सबको समझ में आया भाई? भाई एक AP है, उसकी थर्ड टर्म 4 है, 9 टर्म -8 है। तो मुझे बताओ इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। बात समझ में आ गई? तो मुझे तो नहीं पता कौन सी 0 है, तो मैंने मान लिया कि इस AP की nth टर्म 0 है, ये मैंने मान लिया। बात समझ में आ गई सबको? मुझे क्या निकालना है इसमें, n। भाई मैंने बताया था ना कि विच टर्म का मतलब क्या निकालनी है, उसकी पोजीशन निकालनी है, n निकालनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, नाउ a3 इक्वल्स टू 4, तो a प्लस 2d कितना आ गया 4 फर्स्ट। अगला a9 इक्वल्स टू -8, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू -8 सेकेंड। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और नेक्स्ट a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, माइनस माइनस प्लस 2d माइनस 8d माइनस 6d, 4 प्लस 8 कितना हो गया 12। समझ गए? अब ये देखो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, 12 अपॉन -6। d की वैल्यू कितनी आ गई -2। समझ में आ गया? d सबको समझ में आ गया? अब d आ गया तो कहाँ पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट डाल दो। तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, a माइनस 4 इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू 8, a 8 आ गया, d -2। कोई डाउट किसी को? पक्का? अब मुझे क्या निकालना है, n निकालना है। कौन सी टर्म क्या है 0। तो नाउ a n इक्वल्स टू क्या था 0। a n का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कितनी थी 8, d की वैल्यू कितनी है -2। 8 उधर जाएगा, n -1 -2 इक्वल्स टू -8, ये डिवाइड होगा, -8 अपॉन -2 4 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 1 5। तो इस AP की जो क्या होगी फिफ्थ टर्म क्या होगी 0। तो देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन आ गया? पक्का? कुछ पूछना किसी ने? हाँ क्या, n को 0 क्यों नहीं देखा? अरे n को थोड़ी पुट करूंगा यार। मुझसे पूछा इसकी एक टर्म 0 है तो उसकी पोजीशन निकालनी है ना, मुझे n तो निकालना है। a n इक्वल्स टू 0 है ना, समझ गया? चल, और कुछ पूछना किसी ने? पक्का? नोट करो। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 सारे पढ़ लो, और जिसको समझ में आ गया एक बार हाथ खड़े करना। क्वेश्चन नंबर 10 किसको समझ में आया? त्रिशा समझा? हाँ चल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या मतलब है? एक AP की 17th टर्म उसकी 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है 7। तो अगर 10th टर्म 20 है तो 17th टर्म क्या होगी 27। यही मतलब है इस बात का, यही तो बोला है। जो 17th टर्म है वो क्या है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं A17 इक्वल्स टू A10 + 7, तो कोई दिक्कत है किसी को? क्या भाई, जो ये 17th टर्म थी इससे 7 ज़्यादा थी, तो अगर इस टर्म में मैं 7 ऐड कर दूंगा दोनों इक्वल हो जाएंगे।
ये बात सबको समझ में आ गई? दीपांशु बेटा यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का है ना? अब इसने बोला फाइंड कॉमन डिफरेंस। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है यार। A17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A + 16D। और A10 को कैसे लिख सकता हूँ? A + 9D + 7। समझ गए? A से A कैंसिल, समझ गए? अब ये इधर आएगा 16D - 9D = 7। 16 - 9D कितना हो गया? 7D = 7। D कितना आ गया? 7/7, यानी D कितना आ गया? 1। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया? तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो निकालना था। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? आ गया? करो नोट फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 और पढ़ो, बताओ किस किस को समझ में आया? जिसको समझ में आया हाथ खड़ा करो। 1 2 3, चलो आयुष समझा? हाँ वेरी गुड बेटा, यही मतलब है इस बात का। 11th क्वेश्चन है और आपके पास AP गिवन है। ये क्या गिवन है यार? 3, 15, 27, 39 ... ये गिवन है। क्वेश्चन में बोला है विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। समझ में आया क्वेश्चन? भाई इस AP की एक टर्म है जो इसकी 54th टर्म से कितना ज़्यादा है? 132 ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? आपको बताना है वो कौन सी है। जब भी कभी टर्म निकालने की बात करें तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी AN। सबसे पहले मैंने क्या लेट किया? लेट AN बी द टर्म which is 132 more than its 54th टर्म। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? भाई जो AN है वो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो मुझे N ही तो निकालना है बच्चों। मैंने मान लिया एक टर्म है AN जो क्या है इसकी 54th टर्म से कितना? 132 ज़्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस बात को बताना कैसे लिख सकते हैं? क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर जो AN है वो A54 से ये इससे 132 ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर 132 ऐड कर दूँ क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे? बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छा इस AP की फर्स्ट टर्म बताओ क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है? निकल जाएगा 12। 15 - 3 कितना? 12। AN का फॉर्मूला बताना क्या होता है? A + N - 1D। और A54 का क्या होगा? A + 53D + 132। कोई डाउट? इस A से ये A कैंसिल हो सकता है। D कितना है? 15 - 3 12। 53 × 12 + 132 सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा × 12। 12 3 ज़ा 36 और कितना हो गया? 12 5 ज़ा 60 63 132। N - 1 × 12 8 + 6 + 7। तो N - 1 कितना आ गया? 768/12। N - 1 कितना आ गया? 12 6 ज़ा 72 4 12 4 ज़ा 48। तो N कितना आ गया? 65। तो इसका मतलब बेटा क्या? जो 65 टर्म है वो क्या है? 54 टर्म से कितनी ज़्यादा है? 132। तो देयरफॉर 65th टर्म will be 132 more than its 54th टर्म।
करो नोट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो दो तरीके से आ सकता है, कभी कभार 1 नंबर में भी आ जाता है और कभी कभार 3 या 4 नंबर में, 2 या 3 नंबर में भी आ जाता है। पढ़ते हैं एक बार इसको समझते हैं। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इस बात का मतलब क्या है? 2 अलग अलग AP हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर पहली वाली का 3 है तो दूसरी वाली का भी कितना है? 3। ये बात सबको समझ में आ गई? चलो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। अब क्या है, जो उन दोनों की 100th टर्म है तो उनकी जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो कितना है? 100। बात समझ में आ गई सबको? पक्का? चलो, नहीं समझ में आई? भाई 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या थी, उन दोनों की जो 100th टर्म है, मतलब पहले वाले की 100 टर्म माइनस दूसरे वाले की 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100। समझ गया? अब आगे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो क्या निकालना है मुझे? उनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। अब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सारी बातें समझ में आ गई। 2 अलग अलग AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों की जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस कितना है? 100। मुझे निकालना क्या है? दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, सबसे पहले 2 अलग अलग AP है ना, मैं 2 अलग अलग AP लेट कर रहा हूं, ठीक है? लेट फर्स्ट AP। भाई मैंने पहली AP ले ली, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, पहली मैंने ये ले ली, ठीक है? एंड सेकंड AP, और मैंने सेकंड AP ले ली B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? पहली AP को मैंने A1 A2 A3 से डिनोट कर दिया, दूसरी AP को B1 B2 B3 B4 से कर दिया। B1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP, B2 मतलब सेकंड टर्म ऑफ सेकंड AP। ये बात सबको समझ में आ गई? अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो लेट फर्स्ट AP दिस एंड सेकंड AP दिस एंड D be their कॉमन डिफरेंस। जो D है उन दोनों का कॉमन डिफरेंस है, जो D है वो उन दोनों का क्या है? कॉमन डिफरेंस, दोनों का सेम है। यहां तक कोई डाउट किसी को? बस लेट ही तो क्या है। अब नाउ, अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है? डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब मैं कह सकता हूं पहले की 100 टर्म माइनस दूसरी की 100 टर्म कितना है? 100। समझ में आया? यही तो गिवन है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म कितना गिवन है? 100। ये मुझे गिवन। बात समझ में आ गई? अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब पहले की 1000 टर्म माइनस दूसरे की 1000 टर्म, मुझे ये फाइंड करना है यार। बात समझ में आ गई? ये गिवन है, ये फाइंड करना है। ये 2 अलग अलग AP है, इनका कॉमन डिफरेंस दिया। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का? अब इस क्वेश्चन में बेटा मैं कर रहा हूं स्टॉप राइटिंग, बस ध्यान देना। पहले इसको लेते हैं जो हमारे दहेज में आया है। नाउ देखो भाई, A100 माइनस B100। अच्छा, A100 को बताना कैसे लिख सकता हूं? ये मुझे गिवन है कितना? 100। कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 99D मतलब A1। समझ गए? सिमिलरली B100 को मैं कैसे लिख सकता हूं? B1 प्लस 99D। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना भाई? जैसे A1 को लिखते हैं A1 प्लस 100 माइनस 1D, ऐसे BN को क्या लिखूंगा? B1 प्लस 100 माइनस 1D। यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया? अब तो क्वेश्चन खत्म होने वाला है, बस यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? चलो अब इसे ओपन कर देते हैं। A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D कितना? 100। D से ये कैंसिल होगा, तो A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100। यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्का समझ में आ गया सबको? फुल पावर? हाँ सेम ही आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना क्या था? डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो मैंने क्या निकाल दिया? A1000 माइनस B1000।
अब बताओ A1000 को मैं कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 999D A1, और इसे कैसे लिख सकता हूं? B1 प्लस 999D। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, समझ गए? 999D से 999D कैंसिल, क्या बच गया? A1 माइनस B1, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 100। कितना आंसर आ गया? 100। तो देयरफॉर A1000 माइनस B1000 भी कितना आया? 100। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? अब सुनो, यहां से हमने क्या सीखा। अगर ये क्वेश्चन 3-4 नंबर में आता है तो ऐसे करना है। अब मान लो ये क्वेश्चन बेटा कई बार 1 नंबर में भी आता है, या मैम आपसे वाइवा के अंदर ही पूछती है। मैम ने फटाफट से क्वेश्चन बोला, भाई 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, और मैम ने बोल दिया उनकी 10th टर्म का डिफरेंस 10 है, तो बताओ उनकी 100 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? 10। सीख गए ना? अगर 2 AP जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस भी क्या रहता है? सेम रहता है। अब जैसे मुझे पूछता कि इन AP की 50th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो क्या आंसर आता? 100। बात समझ में आ गई? पक्का सबको आ गई? एक क्वेश्चन और, गौतम तेरे से है। भैया 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, समझ गया? अभी मान लो 1 नंबर में क्वेश्चन आया, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 20th टर्म इज 5, समझ गया? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर nth टर्म। क्या होगा? अरे 5 बोल ना, सेम ही होगा भाई, कोई भी टर्म हो। nth टर्म बोल दे, 100 टर्म बोल दे, 10th टर्म बोल दे, 15 टर्म बोल दे, कुछ भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। समझ में आया? अब पक्का गया? अब किससे ही पूछ लूं? भविष्य। 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी 10th टर्म का डिफरेंस 15 है, तो उनकी फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा? आंसर बोलना, 15 ही रहेगा। बेटा बात समझ में आ गई? अब अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया कर दोगे ना, 1 नंबर में आया तो डायरेक्ट लिखना है, 3 या 4 में आएगा तो ऐसे लिखना है। अब इसे नोट करो फटाफट से। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मुझे एक बात का जवाब देना यार। मुझे ना जो 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं, है ना, 2 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? अरे वाह। 2 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? सबको पता है? एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी 2 डिजिट्स numbers are there which are divisible by 4? How many 2-digit numbers are there which are divisible by 4? समझ गए सारे? चलो अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 4 बोल देता, या बोल देता विच आर मल्टीपल ऑफ 4, बात सेम है। ठीक है भाई? जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन है भाई, 2 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो क्या होते हैं? 4 से डिवाइड होते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दो, वो पहला नंबर जो 2 डिजिट का हो और 4 से डिवाइड हो। सबको पता है क्या होगा? 12 होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बता दो, 2 डिजिट का पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो 12 ही होगा। सबको पता है? चलो लिख दो 12। दूसरा कौन सा होगा? 16। तीसरा कौन सा होगा? 20। अच्छा, 2 डिजिट का लास्ट नंबर जो 4 से डिवाइड होगा, सबको पता है 96 होगा। पक्का? चलो, ये तो बहुत आसान तुमने निकाल दिया, है ना? अब ना ये क्या बन गई है, ध्यान से देखो, ये वो सारे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, और जो कौन से हैं? 2 डिजिट वाले नंबर हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब क्या ये एक AP बन गई? बन गई? सबको पता है बन गई। अब मुझे बेसिकली निकालना क्या है कि इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मुझे ये निकालना है ना भाई? अब मुझे फटाफट से बताओ, इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है? 12। इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? इस AP की लास्ट टर्म क्या है? तो AN कितना हो गया? 96। AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D कितना? 96। A कितना है? 12 प्लस N माइनस 1 इंटू 4
96, n माइनस 1 इंटू 4 96 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4 96 माइनस 12 कितना हो गया 84, 84 बाई 4 कितना हो गया 21 हो गया। तो n कितना आ गया 22 आ गया। बात समझ में आ गई भाई? ये 4 नीचे आएगा तो डिवाइड होगा 21 आ गया, n कितना आ गया 22। तो इसका मतलब आपके पास ऐसी टर्म्स कितनी है 22 टर्म्स हैं जो 2 डिजिट की और किससे डिवाइड होती हैं 4 से। तो देयर आर 22 नंबर्स, 22 2 digits number which are divisible by 4। समझ में आया क्या? अब अगर ऐसा क्वेश्चन कर दोगे पक्का एक क्वेश्चन लिखो। अब ना 2 डिजिट से ऊपर चलते हैं, आते हैं 3 डिजिट पे, ठीक है। अच्छा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 और 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर 999 है ना। अब एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर देयर which are divisible by 5। करो, how many 3 digits number are there which are divisible by 5। चलो, तो मैंने क्वेश्चन दिया था कि 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो किससे डिवाइड होते हैं भाई 5 से। मुझे बताओ पहला कौन सा होगा 100 बेटा, पहला 100 होगा ना, ये है ना भाई। दूसरा कौन सा होगा, तीसरा, और लास्ट पक्का। अब इसमें ए कितना है, डी कितना है 105 माइनस 100 कितना 5 ही आएगा। और लेट ए एन को क्या करेंगे 999। इसका फॉर्मूला ए प्लस 999। ए कितना था 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 995। ये डिवाइड 995 माइनस 100 कितना हो गया 895। अब ये 5 यहां पे आके डिवाइड होगा, कितना आ गया 170 बना रहे 170 पक्का। चलो n की वैल्यू कितनी आ गई 80 180। तो देयर आर 180 टर्म्स 183 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। एक को करना बेटा, हाउ मैनी, एक और करो, हाउ एक और लिखो भाई, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट्स number are there 3 digits number are there numbers are there which are multiple of 7 या divisible of 7, बात सेम है। which are divisible और ब्रैकेट में लिख लो मल्टीपल, बात सेम है। divisible और मल्टीपल दोनों में सेम बात होती है, which are divisible by 7। अब ना यहाँ पर मुझे आपको एक चीज सिखानी है, बस वो देखो। देखो भाई आपको इजीली पता लग गया था कि 5 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट नंबर क्या है 100, लेकिन बेटा हमें ना इजीली पता नहीं लग पाएगा कि 7 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या है। आपको करके देखना पड़ेगा, एक बार आप 100 को डिवाइड करोगे, एक बार 101 को, है ना, ऐसे करोगे ना। एक आसान तरीका बता रहा हूँ, जब भी कभी आप पता ना लगा पाओ कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 100। एक बार ना उसको डिवाइड कर लो 7 से, 7 1 7 3 0 7 4 28 2 आ गया। अब ना रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। 7 से डिवाइड होने के लिए कितना कम है 5 कम है बेटा। अगर यहां पर 7 होगा तभी तो डिवाइड होगा 7 से, कितने कम है 5 कम है ना। अब 100 में 5 ऐड कर दो, कितना हो गया 105। तो वो पहला नंबर क्या होगा 105 होगा, जो क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। बात समझ में आई भाई? स्मॉलेस्ट नंबर लिया, जो भी रिमाइंडर था
निकाल दिया। अगर 7 है तो 7 से डिवाइड होने के लिए 5 कम है, तो 5 ऐड कर दो इसमें, तो पहला नंबर क्या होगा 105। लॉजिक समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, मुझे वो नंबर जानना है जो 3 डिजिट का हो, सबसे छोटा हो और 7 से डिवाइड होता हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लो, क्या था 100। चलो 100 को 7 से डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे 7 बनता 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 आ गया। ये अभी 107 से डिवाइड नहीं होता। अब 7 से डिवाइड होने के लिए या तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, या यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। या तो 2 माइनस कर लो या 5 प्लस कर लो, दोनों नंबर क्या होंगे 7 से डिवाइड होंगे। अब मैं इसमें माइनस कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए 3 डिजिट नंबर। माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा इसमें 5, क्योंकि कितना कम है 5 कम है ना। तो पहला नंबर क्या होगा, सबसे पहला नंबर होगा 105, जो 3 डिजिट का होगा और जो क्या होगा किससे डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई? अब दूसरा वाला तो बहुत आसान है, 7 ऐड कर लो, तीसरा वाला 7 ऐड कर लो। अब ऐसे आते हैं लास्ट वाले पे। अब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 999। अब चेक करो क्या 999 7 से डिवाइड होता है? 7 1 7, 2 9, 7 4 28, 1 9, 7 2 14 5। अब ध्यान से देखो, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 7 से डिवाइड कब होगा, जब या तो 0 होगा या 7 होगा। अब मैं आगे जा नहीं सकता, 2 प्लस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 2 प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा 4 डिजिट नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 को माइनस, तो 5 कर दो माइनस, क्या आ गया लास्ट नंबर, क्या आ गया 994। समझ में आया बेटा? तो जब भी कभी पता ना लगे तो इस तरीके से कर लेना। आ गई? अब तो आपको एन तो निकालना है। अब फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, यहाँ पर 105 और डी कितना है 7, ए एन कितना हो गया 994। फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1d 994। ए की वैल्यू कितनी है, d कितना है 7 994। फोर्टीन माइनस 5 कितना हो गया 9 8 9। तो अब n माइनस 1 कितना हो गया 889 अपॉन 7। तो n माइनस 1 कितना हो गया 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49। n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो बेटा आज जो आप लोगों ने होमवर्क करना वो क्या करना है 14th क्वेश्चन करने हैं 5.2 के। कल 7 तक किए थे, आज होमवर्क है 8 to 14 ऑफ 5.2। ये आप लोगों का बेटा होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।